CDS 2025 फर्स्ट एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन. एज वी ऑल नो, जैसा कि हमें पता है कि ये एग्जामिनेशन बाय एनुअल एग्जाम होता है, यानी कि साल में 2 बार किया जाता है. कोविड के समय से ये एग्जामिनेशन एनडीए के साथ टाई अप हो, यानी कि जब एनडीए का नोटिफिकेशन आएगा तो सीडीएस का भी आएगा, और जब एनडीए का एग्जाम होगा तो सीडीएस का भी होगा, यानी दोनों एग्जामिनेशन एक साथ कंडक्ट होगा. इसलिए इनके स्टूडेंट जो होते हैं वो एक साथ ही हमारे पास आते हैं. तो इसलिए मैं ये बेसिक जानकारी शेयर कर दूँ. सीडीएस एग्जाम में सबसे पहले राकेश पांडे, ये हमारे पास सैनिक स्कूल पुरुलिया का स्टूडेंट था, जो कि हमारे पास रिटन का भी था और इंटरव्यू के भी. और जाहिर सी बात, ये ओटी में सेलेक्ट हुआ था इसमें, और अभी मेजर पुरानी हिस्ट्री रही है ना इसमें. तो ऐसा कुछ ना कि आज से हमने काम करना स्टार्ट किया. दूसरा हम देख रहे हैं विश्वकांत ने सीडीएस एग्जाम पास किया और फिर उसने एफकेट में भी पास हुआ. तो एफकेट में उसने फ्लाइंग विंग चुना था, फिर बाद में उसने सीडीएस के थ्रू अपने सर्विसेज को कंटिन्यू किया. नेक्स्ट हमारे पास अनंग कुमार ने इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट, जो कि आज भी डेप्यूटी कमांडेंट के पोस्ट पर. इतने सीनियर लोग, इनके बिहाफ में मैं आपके सीडीएस के एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन को थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा. हालांकि बेसिक डिटेल सभी के पास है, जो मेन क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट को उनको थोड़ा सा रिवील करते हैं. सबसे पहले सीडीएस के नोटिफिकेशन में सीटें कितनी रहती हैं, इस बार हमारी अपॉर्चुनिटीज कितनी है, और डेट ऑफ बर्थ हमारा मैच कर रहा है कि नहीं, वो सब. लेकिन सबसे पहले एनडीए और सीडीएस के स्टूडेंट्स को ये बात जानना चाहिए कि अभी जो हमारा ऑनलाइन प्रोसेस जो चल रहा है हमारे पास, उसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट होता है. सो वन टाइम रजिस्ट्रेशन इज द मस्ट पार्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन. This examination means the form that you applied for respective examinations or commissions online. तो ऑनलाइन में वन टाइम जो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन आपकी वैलिड होती है एंटायर एंट्रीज के, और उसी के साथ वन टाइम रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब आप सीडीएस के लिए करते हैं तो उसके बाद कभी फिर करने की जरूरत नहीं. इस बात का ध्यान रखें. सबसे पहले उसमें जाएंगे. उसको जाने के बाद फॉर्म का नोटिफिकेशन डेट 11 दिसंबर को आ चुका है. दूसरा, ऑनलाइन फॉर्म आपको 31 दिसंबर 2024, यानी कि एनडीए के डेट के ही इक्विवेलेंट ये भी डेट दिया गया, इसमें आपको फॉर्म को फिलअप करना है. और फॉर्म फिलअप करने के 1 हफ्ते बाद तक का समय रहता है, जिसमें आप मार्जिनल चेंजेस जो करना चाहते हैं, जिसमें कि टाइटल से रिलेटेड होती है, डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड होती है और एड्रेस से रिलेटेड होती है, वो सारे चेंजेस को आप कर सकते हैं विद इन 1 वीक, जिसको हम 7 जनवरी 2025 करें. इसके बाद एज लिमिट से रिलेटेड जो सेशंस हैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लें. मोटे तौर पर हम कहें कि 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2007 के बीच में जो भी कैंडिडेट्स हैं वो सीडीएस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो. सीडीएस एग्जामिनेशन बेसिक 4 फॉर्मेट में कंडक्ट की जाती है. नंबर 1 इंडियन एयरफोर्स, नंबर 2 इंडियन नेवी, नंबर नेक्स्ट आईएमए इंडियन मिलिट्री अकेडमी, और नंबर लास्ट इज ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी. ओटीओ को छोड़कर बाकी तीनों कमीशन को परमानेंट कमीशन कहा जाता है. ओटीओ को एसएससी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन कहा जाता है. एसएससी मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन, जिसकी ट्रेनिंग आपकी होती है ओटीए चेन्नई. गर्ल्स जो भी रहती हैं वो सिर्फ ओटीए के लिए एलिजिबल रहती हैं सीडीएस में, और बाकी बॉयज जो रहते हैं वो सारे कमीशंस के लिए एलिजिबल होते हैं. मैरिटल कंडीशन के बारे में बात कर लें. एक्सेप्ट ओटीए को छोड़कर बाकी तीनों कमीशन के लिए अनमैरिड मेल और फीमेल, अनमैरिड मेल चाहिए, जो फीमेल तो है नहीं, अनमैरिड मेल चाहिए, यानी कि शादी नहीं होना चाहिए. लेकिन ओटीए के लिए आपके पास मैरिड ऑप्शंस दिए जाते हैं. तो यहाँ पर इस बात की जानकारी को थोड़ा सा समझ. जब भी आप ओटीए के लिए अप्लाई करते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि फॉर्म में 4 ब्लॉक्स होते हैं, 1 2 3 4. चॉइस क्या है आपके पास, तो ओटी हमेशा ही 4th नंबर का चॉइस होता है. उसके साथ आप इसको फर्स्ट चॉइस नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ओटीए जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन और ये 4th चॉइस हो जाता है. तो ऐसी कुछ बातों का ध्यान रखें. नेक्स्ट बात, जिसके ऊपर एकेडमिक क्वालिफिकेशन या एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर चले जाते हैं. कुछ लोग जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर हम एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हम नेवी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो हमें ध्यान रखना होगा कि द कैंडिडेट्स हु आर हैविंग पीसीएम ग्रुप, जिनके पास 12th में पीसीएम है, इसमें 12th में पीसीएम है, उसके बाद भले आर्ट्स ले लिया होगा, तो वो एलिजिबल है आपका आर्मी और एयरफोर्स के लिए. लेकिन जिस कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन यानी कि बीटेक डिग्री किया है या इंजीनियरिंग किया है, वही एलिजिबल है सिर्फ नेवी. दोबारा एक बार रिपीट करते हैं. आर्मी के लिए तो कोई भी, ओटीए के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, कॉमर्स आर्ट साइंस कोई भी बैकग्राउंड आर्मी के लिए चलेगा. एयरफोर्स के लिए 12th में उसके पास क्या होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पीसीएम ग्रुप का सब्जेक्ट होना चाहिए एयरफोर्स के लिए.
लेकिन वो सिर्फ 12th तक ही, ग्रेजुएशन में तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर हम नेवी की बात करें, अगर नेवल विंग में आप इंटरेस्टेड हैं, तो जाहिर सी बात है आपके पास सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो बीटेक या इंजीनियरिंग एंट्री होनी चाहिए। तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो नेवी में जाना चाहते हैं और इनकी इंजीनियरिंग एंट्री नहीं होती है या इंजीनियरिंग नहीं होता उनके पास, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो हमने 3 चीज़ों को बहुत ही क्लैरिफाई करना है। आर्मी के लिए, आर्मी में IMA और OTA है। आर्मी है, IMA है परमानेंट कमीशन, OTA शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो आर्मी के लिए तो आप किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन हो, बिल्कुल एलिजिबल है। लेकिन आप एयरफोर्स के लिए कंडीशन क्या है, PCM करना पड़ेगा। किसमें? 12th लेवल पर, 12th में PCM होना चाहिए। और अगर हम नेवी की बात करें तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, हमारे पास ग्रेजुएशन के समय बीटेक डिग्री होना चाहिए या अपेयरिंग कैंडिडेट्स होना चाहिए। ये अपेयरिंग के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लें। कल भी मैंने बताया था आपको, अपेयरिंग कैंडिडेट्स मींस सपोज यू आर इन फाइनल ईयर, तो फाइनल ईयर में आप हैं और एग्जामिनेशन आपका इसी साल होने वाला है। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। सपोज अगर हम लेते हैं, हमारे पास एग्जामिनेशन जो है अप्रैल में, ये वाला एग्जामिनेशन जो है अप्रैल में, तो अभी आप अगर आप फॉर्म भरेंगे इसमें, तो अभी आप फॉर्म भरेंगे तो क्या आपने पास कर लिया है? नहीं पास किया, तो आप अभी क्या है, अपियरिंग। ध्यान रखना है, अपियरिंग कैंडिडेट्स आर दोज हु आर इन द लास्ट सेमेस्टर। जैसे कि अप्रैल में आपका एग्जाम है और अभी आप फाइनल टर्म में, कुछ सेमेस्टर वाइज होते हैं, कुछ ग्रेजुएशन में अपेयरिंग होती है। तो इस तरह की एलिजिबिलिटी को ध्यान रखना है इसमें। इससे पहले वाले एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं क्योंकि वो अपेयरिंग में खुद को मानते हैं। साल में कितनी बार एग्जाम होता है? 2 बार। इसलिए हमेशा जब कहा जाता है कि 2025 का ये फर्स्ट एग्जाम है और 2025 का सेकंड एग्जाम है। फर्स्ट एग्जाम कब होता है? ये अप्रैल में होता है। दूसरा एग्जाम कब होता है? सितंबर में होता है। अपेयरिंग कैंडिडेट जब भी होते हैं तो अप्रैल वाले एग्जाम के लिए होते हैं। अपेयरिंग कैंडिडेट्स ओनली अप्रैल के लिए होते हैं और वो अप्रैल वाले एग्जाम के समय वो पास नहीं होते, क्योंकि रिजल्ट जितने भी हमारे देश में एकेडमिक सेंटर्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो मार्च स्लैब में उनको पास करा देते हैं, इसलिए वो अपेयरिंग कैंडिडेट्स। तो सीटीएस के लिए इस बार सीटें कितनी है, ये भी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी सीटें हैं। कितनी सीटें इस बार? 457 सीटें हैं। बहुत अच्छी संख्या में सीट है और जाहिर सी बात है 450 सीट। आप सोचिए कि बाई एनुअल एग्जामिनेशन है, तो अगर हम 2 बार में साल में माने तो कितना एग्जाम हुआ? 900 सीट है। 900 सीट, 900 इज अ वेरी गुड नंबर ऑफ दैट इज वैकेंसी। तो हमें ध्यान रखना चाहिए 900 वैकेंसी के लिए अगर स्टूडेंट अपनी तैयारी करता है तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। 50% यानी कि 6 महीने पे आधी सीट है और 6 महीने पे आधी सीट है। आपके पास दोनों ही सीटों के लिए एलिजिबिलिटी है। तैयारी करने के कुछ ट्रिक्स लेके चलें। इसका कटअप जो होता है सेक्शनल होता है। एग्जाम का जो मॉड्यूल होता है वो 3 स्टेज में होता है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला इंग्लिश, दूसरा जीके जीएस और तीसरा मैथमेटिक्स। 3 स्टेज का एग्जाम। जिन्होंने ओटीए में नहीं जाना, वो जाहिर सी बात है कि परमानेंट कमीशन में जाना है तो तीनों एग्जाम में देंगे, और जिनको शॉर्ट सर्विस कमीशन या ओटीए में जाना है वो सिर्फ 2 ही एग्जाम देंगे, जिसका नाम है आपका जीएस एंड इंग्लिश। उनको मैथ्स में नहीं जाना। तो 2 तरीके से आपको जो है एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को तैयार करना है। गर्ल्स आर ओनली एलिजिबल फॉर ओटी एग्जामिनेशन, जिसके कारण वो जीएस और इंग्लिश पढ़ना है, और जो भी परमानेंट कमीशन में जाना चाहते हैं उनको इंग्लिश, जीएस एंड मैथमेटिक्स पढ़ना है। तीनों ही पेपर के लिए 100 मार्क्स दिए जाते हैं और 100 मार्क्स के लिए आपका सेक्शनल कटअप होता है। मोटे तौर पर सेक्शनल कटअप में आपको 25% मानना चाहिए। कभी कभी ये 22% से 25% अलग अलग स्लैब होता है, लेकिन आप 25% ही मान के चलिए। यानी कि आउट ऑफ 100 मार्क्स यू आर गोइंग टू स्कोर 25 मार्क्स एटलीस्ट। तो इस मार्क्स से क्या होगा कि आपकी मिनिमम स्कोरिंग बन जाएगी। और कटअप यानी सिलेक्शन के लिए जो कटअप होता है वो कितना जाता है, तो सिलेक्शन के लिए कटअप अगर आप लेके चलें तो परमानेंट कमीशन के लिए जो कि 300 नंबर का पेपर होता है, 300 नंबर के पेपर में आपको सेक्शन कटअप 130 से 40 तक जाएगा, यानी 50% से भी नीचे। और शॉर्ट सर्विस कमीशन जो कि 200 नंबर का होता है, उसमें अगर सेक्शन कटअप लेके चलें तो मान के चलिए 110 वाला स्लैब लेंगे। तो 110 का स्लैब शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए मोटे तौर पर बता रहा हूँ, और परमानेंट कमीशन के लिए 130 से 140 का स्लैब लेके चलना चाहिए। इस तरीके से आप सीटीएस एग्जामिनेशन की तैयारी